हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है सत्ता की सजदारी, और ये चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी कि पूरे पार्ट का जो निचोड़ होगा, ये सभी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सत्ता की सजदारी क्यों जरूरी है, अलग क्यों हुआ, वास्तविक जीवन के सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, और ये रहा आपका पहला स्टार्टिंग। क्या कहता है सत्ता की सजदारी कि सिर्फ इसमें मुख्य बातें हैं, बेल्जियम की बातें आई हैं। और ये बेल्जियम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि भारत राज्य हरियाणा से भी छोटा है। मतलब बेल्जियम क्या है, एक देश है, और कितना छोटा है, तो जो हमारे भारत में जो एक हरियाणा राज्य है, उससे भी एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है बेल्जियम। कहाँ पड़ता है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम के पड़ोसी देश फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग। बेल्जियम की आबादी कम से कम 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। 1 करोड़ से मतलब 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 3 लाख, ऐसे मतलब उसकी जनसंख्या है। बाकी देख ले तो हमारे भारत की जनसंख्या जो है 140 करोड़ से ज़्यादा है, और वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि अपना एक राज्य से तुलना किया जाए तो एक राज्य से भी क्या है, वह एक छोटा सा है। बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग प्रतिशत में हैं। जैसे कि अगर बात करें तो फ्रेंच जो है 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं, जर्मन बोलने वाले 1% है, और डच बोलने वाले 59% लोग वहाँ पे रहते हैं। मतलब ये सब चीज़, मतलब जैसे कि हमारे भारत में उर्दू बोलने वाले हैं, फारसी बोलने वाले हैं, संस्कृत बहुत कम बोलने वाले हैं, हिंदी भी बोलने वाले हैं, कुछ लोग होता है सब कुछ मिक्स बोल लेते हैं। उसी तरह से वहाँ पे बोलने वाले की भाषा जो कि प्रतिशत अलग अलग है। अब बात करते हैं ब्रुसेल्स के बारे में। ये ब्रुसेल्स है क्या, ब्रुसेल्स की राजधानी, ये ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। क्या है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक एक तरह का विभाजन हो जाता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जब अलग अलग हुआ तो ये धर्म के वजह से हुआ, क्योंकि मुसलमान लोग जो थे, मुस्लिम लोग जो थे भारत में रहना नहीं चाहते थे, उनको रहने के लिए एक देश चाहिए, एक जगह चाहिए, तो वो पाकिस्तान बना लिए। तो इस तरह से आदमी संस्कृति और धर्म के आधार पर अलग अलग समाज में विभाजन हो गए। उसके बाद आता है श्रीलंका की बात आता है। श्रीलंका तो सब जानता है, जहाँ पे रावण का घर था। तमिलनाडु के दक्षिण तट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ध्रुव तटीय देश है, जिसे श्रीलंका कहा जाता है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। क्या है, जनसंख्या की जो श्रीलंका की जो जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ है। और ये 2 करोड़ आपको सिर्फ वहीं की जनसंख्या नहीं है, वहीं के मूल निवासी नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से जाकर वहाँ पे बस गए। जैसे भारत के आपका तमिलनाडु क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिंगली जो होता है वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो श्रीलंका की आबादी कितनी है, लगभग 2 करोड़ के आसपास में है। श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूह का प्रतिशत है। जैसे कि तमिल जो है 18% है, ईसाई 7% है, अन्य 1% है, और सिंगली जो है ये 74% है। तो वहाँ के जो स्थायी निवासी हो गया सिंगली, क्या है, सिंगली, वो सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है, 74% है। बाकी जो तमिल जो है, जो भारत का तमिल जो है वहाँ पे जाके बस गए तमिल लोग श्रीलंका में। तो कुछ लोग भारत के लोग जो भारत के वासी हैं वो भारत के कल्चर को भी जानते हैं, इस सब चीज़ को जानते हैं। ठीक है, अगला है इलम। यह एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। क्या होता है, इलम, इलम का मतलब होता है सरकार। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। आपसे पूछा जाएगा कि बताएं श्रीलंका जो है स्वतंत्र कब बना था, स्वतंत्र राज्य कब बना था, तो ये बना था 1948 में, वह स्वतंत्र हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया गया था। सिंगली जो भाषा था एकमात्र राज्य भाषा, जैसे कि हमारे भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई राजकीय भाषा नहीं है, लेकिन सभी जगह 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। ऐसे तो बहुत सारा 100 कुछ भाषा है, लेकिन 22 भाषा को हमारे संविधान में माना गया है कि हमारे देश में 22 भाषा बोली जा सकती है, जिसको जो इच्छा हो, लेकिन ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। जिसको जो भाषा पसंद है वो भाषा का यूज कर सकता है। तो भारत का श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 में, और इसकी एक राज्य घोषित किया गया था, सिंगली को एक राजभाषा घोषित किया था 1556 में। बहुसंख्यकवाद का मतलब ये होता है जहाँ पे बहुत सारा एक ही धर्म के बहुत सारे संख्या होते हैं, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मन चाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। मतलब बहुसंख्यक समुदाय को ऐसा मतलब माना जाता है कि जिसका जनसंख्या ज़्यादा है उसकी सरकार में क्या करता है, वो मन चाहे अपना सरकार से काम करवा सकता है और अपना शासन चला सकता है।
अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत का इच्छाओं का अवहेलना कर सकता है। मतलब जो अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है वो ज़्यादा बोल नहीं सकता है, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकता है, ऐसी संभावना जो होती है खासकर देखने को मिलती है। उसके बाद आता है गृह युद्ध। जब किसी देश की विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं तो इसे युद्ध का रूप ले लेता है। जैसे कि अगर बात करें कि जैसे कि अभी रूस में था, चीन में, उसके बाद अमेरिका, सऊदी अरब, इसमें लड़ाई चल रहा था। तो गृह युद्ध क्या होता है कि सभी देश जो होता है एक दूसरे से मिलकर युद्ध करता है, उसी को गृह युद्ध करते हैं। और गृह युद्ध जो होता है बहुत भयानक होता है, बहुत लंबे समय तक भी चलता है। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक लोगों की साझेदारी बन सके, सत्ता को साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या होता है? कोई सत्ता है, ताकत है, उसमें कोई अकेला काम नहीं करता है, उसमें सब मिलकर काम करता है, साझेदारी करता है, भूमिका निभाता है, इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला है युक्तिपरक। कहा है कि कोई भी फैसला जो नैतिक या विपरीत लाभ हानि में ध्यान में रखकर लिया जाता है उसे युक्तिपरक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सत्ता का क्षैतिज विवरण सत्ता के सरकार को विभिन्न अंग है। कह रहा है कि सत्ता का क्षैतिज जो विवरण है ये सत्ता के सरकार के विभिन्न अंग है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सभी चीज़ अलग अलग सरकारों को बांटा गया है। सत्ता का उद्वाद और वित्तीय सत्ता के विभिन्न स्तरों के सरकारों के मध्य बांटना, जैसे कि केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, अस्थायी सरकार। तो सरकार चलाना इतनी इतनी सुविधाजनक नहीं होती है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, झेलना पड़ता है। जैसे कि एक केंद्र स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर होती है, उसके बाद आपका स्थानीय सरकार होती है, जैसे कि मुखिया आ गया, वार्ड आ गया, समिति, ये सब तरह का सरकारें जो होती है काम करती हैं। सामुदायिक सरकार के लिए चुनी हुई सरकार विभिन्न धार्मिक, भाषाएं और सामाजिक समूहों द्वारा अपने अपने नियंत्रण को काम करता है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था ऐसी लोकप्रियता व्यवस्था है जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर अपना विधायिका जो होता है द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है। जैसे कि हम लोग कोई सरकार बनाया तो सरकार बनाता है तो सरकार क्या करता है? काम करता है, लेकिन उसके विपक्ष वाले जो लोग हैं उस पर ध्यान देता है कि जो ये पक्ष में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, नेता है, ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या है, तो उस पर वह नज़र गिराए हुए रहता है। यहाँ से जितने भी VVI क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी मैंने क्वेश्चन का हॉल यहाँ से मैंने आपको सोल्यूशन कराया। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं थोड़ा एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? कह रहा है कि 1970-1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? संशोधन की अगर बात करेंगे तो इसमें 4 बार संशोधन किया गया। कितने बार? 4 बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में सेहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार के सरकार का संगठन किया गया? तो ये किया गया बहुसंख्यकवाद सरकार का गठन किया गया। बेल्जियम में किस जाति समूह की आबादी सबसे अधिक थी? तो ये डच था। क्या था? डच समुदाय का आबादी जो था सबसे ज़्यादा था। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस समाज समूह के था? तो ये सिंगली का था। कितना था? 74% था। कितना था? 74% जो था ये श्रीलंका में सिंगली था। उसके बाद तमिल कितना था? तो तमिल आपका जो था ये 18% था। कितना था? 18% था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, कहता है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन से 2 भाषा बोली जाती थी? ये डच और फ्रेंच 2 भाषा मुख्य रूप से बोली जाती थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ? ये है ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक और अमीर तथा शक्ति संप्रदान था? ये फ्रेंच था। कितना था? फ्रेंच। नेक्स्ट है कि बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध के आग का झुलसता रहा? तो ये था श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक सहायक है? यह संघर्ष को रोकने में। किसको? संघर्ष को रोकने में। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में समुदाय सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये भाषा के आधार पर किया गया था, जैसे कि डच भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन बोलने वाली भाषा, इस सभी के आधार पर किया गया था। भाषा के आधार पर एक चुनाव लड़ाया गया था, चुनाव कराया गया था। और लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि श्रीलंका में सिंगली भाषा लोगों का संबंध किस धर्म से है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म से। यानी कि सिंगली जो भाषा वाले लोग हैं कौन सी धर्म को मानते हैं? तो ये लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आशा ना पूरा विश्वास है कि हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको बहुत ही कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ नए नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय श्री राम, राधे राधे।